टर्नओवर सिर्फ 70 लाख का है, पर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, क्या डिडक्शन अलाउड है, क्या डिडक्शन अलाउड नहीं है, ये सब समझना, इतनी माथापच्ची करने से बचने का कोई रास्ता है क्या? जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका मित्र सीए नवीन। इनकम टैक्स की पाठशाला में आज हम समझेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। इनकम टैक्स में छोटे व्यापारियों के लिए, एमएसएमईज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे वो लंबा जो प्रोसेस है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, उससे बच सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो कौन एलिजिबल है? तो सभी एलिजिबल हैं। बिजनेसमैन के केस में सिर्फ जो कमीशन एजेंट है वो, और जो एजेंसी कैरी कर रहे हैं वो लोग परमिटेड नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है स्कीम के लिए। इन केस ऑफ प्रोफेशन, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर, सीए, ये लोग एलिजिबल नहीं होते। बाकी सबके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। टर्नओवर का एक परसेंटेज आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है और वो प्रॉफिट के हिसाब से जो टैक्स आएंगी वो, एग्जांपल सेम कंटिन्यू करते हैं। अगर 70 लाख का और उसका पूरा बिजनेस पक्के में है, मतलब बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है, तो उसको सिर्फ 6% ही प्रॉफिट दिखाना है, दैट विल बी 4,20,000, और इसके ऊपर उसको एज सच कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। एक और कंडीशन है इसके साथ में कि आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर आपकी रिसीट जो है 50 लाख से कम है, जो मेजर कैश में है, तो फिर आपको 50% ही प्रॉफिट दिखाना है। अगर आपकी रिसीट 75 लैक्स है, जिसमें से मेजर आपकी जो है वो बैंक से आ रही है, जीपे से आ रही है या एनी अदर मोड, कैश में 5% से ज्यादा अगर आपकी रिसीट्स नहीं है, तो आपके लिए लिमिट हो जाती है 75%, जिसमें आप 50% तक का आपका प्रॉफिट दिखा करके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से बच सकते हैं। इसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशंस को अलाउड नहीं है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना। नेक्स्ट कम्स योर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, तो उसके केस में डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपका बिजनेस जो है वो मैक्सिमम कैश में है, 70 लाख का जो रिसीट्स की हम बात कर रहे हैं, तो फिर आपको 8% आपका प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, जो 5,60,000 होगा, विच इज ऑल्सो अगेन नॉट टैक्सेबल एज सच। 12 लाख की सेलिंग लिमिट है हमारी, तो आप फ्री हो जाते हैं उसमें। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से भी फ्री हुए, इनकम टैक्स पे करने से भी। क्या लिमिट्स हैं इसके लिए? तो अगर पूरे कैश में बिजनेस चल रहा है आपका, तो आपके लिए लिमिट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की 2 करोड़, और अगर आपका 5% से ज्यादा कैश में सेल नहीं है, तो आपके लिए लिमिट आ जाती है 3 करोड़ रुपए। टोटल सेल्स का परसेंटेज देखना है। लिमिट 2 करोड़ इन केस ऑफ कैश एंड 3 करोड़ इन केस ऑफ मिनिमम कैश, जो 5% पे अटक रहा है। बेनिफिट्स क्या है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के? तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, इजी टू कंप्यूट है, और डिस्पोजल थोड़ा फटाफट हो जाता है। पर क्या हमको ये रेट्स अप्लीकेबल है क्या? 6 to 8% इन केस ऑफ बिजनेस इज ओके, बट इन केस ऑफ प्रोफेशन 50% प्रॉफिट दिखाना सीधे ग्रॉस रेसिट्स का इज अ बिग थिंग। तो जहां भी अगर हमको ये रेट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर हमको ऑडिट करा लेना है, और हम नॉर्मल रिटर्न फिर फाइल कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने के बाद। कंपल्शन क्या है? 2 करोड़ या 3 करोड़, जैसा भी अपना टर्नओवर का लिमिट हमको अप्लीकेबल है, उससे नीचे अगर हमारा सेल्स है, उससे नीचे हमारा टर्नओवर है, तो फिर हमको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जाना चाहिए। अगर नहीं जाते हैं तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना है। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक से, योर पार्टनर इन फाइनेंशियल ग्रोथ।